नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार खान लर्निंग क्लास यूट्यूब चैनल पर। यदि आप भी एसएससी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आज इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन के कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। एसएससी एग्जाम को निकालने के लिए हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी किसी भी वीडियोस को मिस ना करें। ये क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए, तो सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण। सरलीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में और याद कर लीजिएगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है बॉडमॉस मेथड पर आधारित है। बॉडमॉस सभी जानते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब इस बेस पर आधारित आज हम कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है 12 सही 1/2 प्लस 12 सही 1/3 प्लस 12 सही 1/6 का मान क्या है। तो बहुत ही सिंपल सरल तरीके का क्वेश्चन है, तो आपको देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट सरल होगा। तो देखते हैं, इसमें ऑप्शन दिए हैं 36, ऑप्शन बी है 37, ऑप्शन सी है 39, ऑप्शन डी है 38। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 37। कैसे होगा देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो संख्या को सरल जब हम करेंगे तो ट्रिपल मल्टीप्लाइकेशन किस में किया? 12 का गुणा 2 में किया, 12 दूनी 24, 24 और एक कितने हो गए? 25, 25 बटे में 2 आ गए, 12 तिया 36 और एक 37 बटे में 2। और इसी तरह से इसको भी सरल कर लेंगे, 12 छंग 72 और एक 73 बटे में 6। अब ये संख्या जो हमारे पास आ गई सरली, इसमें देख लीजिए आप, जो शॉर्ट ट्रिक है इसके माध्यम से आप आसानी से कर सकेंगे। तो हमारे पास क्या संख्या आ गई है? 75। कैसे आया है 75? देखिए इसमें हमने क्या किया है कि 25 बटे में 2 प्लस 37 बटे में 3 प्लस 73 बटे में 6, तो ये इसमें आ गया। इसमें ट्रिपल मल्टीप्लाइकेशन किया है किसका? 25 का गुणा 3 से हुआ है, 25 तिया 75, 37 का गुणा 2 से हुआ है, 37 दूनी कितने हो गए? 74, और 73 का गुणा 1 से ही हुआ है, तो 73 एकम 73 ऐसे ही रहेगा। और नीचे 2 3 6 का एलसीएम जब ले लेंगे तो संख्या कितनी प्राप्त होगी? 6 प्राप्त होगी। और भी सरल तरीके से आप इधर देखना चाहें तो भी देख सकते हैं, इस तरह से भी सरल तरीका है। अब इन तीनों संख्याओं को, बट ये है कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग ही हम आंसर को सॉल्व करेंगे। तो 75 प्लस 74 प्लस 73 बटे में 6, तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 222, 222 बटे में 6। 6 का भाग जब आप 222 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 37 बार, ठीक है ना, 37। तो 6 तिया 18, 6 चौके 24 ज़्यादा हो जाएंगे 22 से, 6 तिया 18, कितने बचे हमारे पास? 19 20 21 22, 4 बचे, इधर मिल गए 4, 42 हो गए, 6 सत्ते 42। तो आंसर कितना आ गया आपका? 37। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 भागित 17 गुणा 2 प्लस 4 का मान क्या है। तो इसमें भी समझ जाइएगा, बॉडमॉस मेथड पर आधारित ही है। बॉडमॉस मतलब पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेशन, फिर मल्टीप्लाइकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8। किस तरह से होगा देख लेते हैं। 34 डिवाइडेड 17 गुणा 2 प्लस 4, यही लिखा है, बराबर 34 रखेंगे, बटे में क्या आ गए? 17, क्योंकि 17 भागित कितने हैं? 34 ही है ना, तो 17 से भाग दिया जाएगा 34 में, फिर गुणा 2 प्लस 4। 17 से जब हमने 34 में भाग दिया तो कितनी बार गया? 17 दूनी 34, नीचे कितने आ गए? 2, 1 2 रखे ही हैं इंटू में प्लस 4। अब 2 का गुणा 2 में कर दीजिए, 2 दूनी 4 और प्लस 4 रखे ही हैं, बहुत सिंपल है। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0.77777, ठीक है ना, प्लस 0.7777 प्लस 0.777 मतलब 777, 0.77, 0.7 और 0.07 के मान की गणना कीजिए। अब इसको हम किस तरह से जोड़ते हैं, पहले ये हमें चीज़ पता होनी चाहिए। इसमें ऑप्शन है 3.86274, ऑप्शन बी है 3.80247, ऑप्शन सी है 3.85274, ऑप्शन डी है 3.87247। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3.87247। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप देखकर ये मत सोचिएगा ये बहुत डिफिकल्ट है, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे कि साथ हम सब में से एक एक बार ले लेंगे। तो इसमें एक का जब आपने भाग दे दिया, या इस तरह से भी जब आप इसको करेंगे
तो 0.111111 इस तरह से भी आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें 0.11111, 0.1111, 0.111 हो गया, 0.11 प्लस 0.1 प्लस 0.01, इन सभी में हमने कितने से भाग दे दिया? 7 से। ठीक है ना, 7 एकम 7, 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 7 बाहर ले लिए। ठीक है, अब इन सबको आप जोड़ दीजिए। सरल तरीके से भी आप करना चाहें तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, इन सबको जोड़ दिया हमने तो हमारे पास कितनी संख्या प्राप्त हुई? 0.54,321 प्लस 0.01 ऐसे ही रखें। अब इसके बाद 7 बाहर ही रखें। इसमें से जब आप इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 0.55,321, इनका गुणा कर देंगे तो संख्या क्या बनेगी? 3.87247। सो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x ब्रैकेट में -2 सब ब्रैकेट में -4 फिर ब्रैकेट में -a, ठीक है ना, +5 -2 -2 -a बराबर 4a हो तो x बराबर क्या होगा? -2 -3 -4 या -5। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -3। किस तरह से होगा देख लेते हैं। देखिए x माइनस, ये ब्रैकेट में पूरा ऐसा ही रखा है, x हमने बाहर ले लिया, -2 अंदर बचा, 4 का a से गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 4a प्लस आ गया। ठीक है, 5 का 5 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो -2 इसमें ऐसे ही रखे हैं, 0a हो जाएगा। अब 2 में से 2 गए तो कितने बचे? 0। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया? एक स्टेप दी नहीं है। वैसे आपको लग रहा होगा कि माइनस माइनस से ये दोनों घट जाएंगे, लेकिन माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। अब 4 का गुणा किससे हुआ? 5 से, तो 4 पंजे 20 से हो गया। शॉर्ट ट्रिक से दिया है, इसमें डिटेल नहीं दी है। 20 से बराबर 4a आ गया। अब x बाहर रखा है, 4 का गुणा 2 से किया, 4 दूनी 8a हो गया, -20 से ऐसा ही रखा है बराबर 4a, 8a x मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के हो गए, बराबर कोष्टक खुल गया है 20a प्लस 4a। तो ये दोनों a वाली संख्याएं जो है ना वो एक साइड ले लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा? x बराबर 24a बटे में 8a, तो a से a कट जाएगा, 8 से 24 को 3 बार भाग दे देंगे, 8 दिया 24, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 9, मतलब 9 - 8 - 7 - 6 - 1, ये ब्रैकेट का अंतर है, बस इसको सरल कीजिए। ठीक है, ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका 3। तो कैसे सरल करेंगे? 9 - 8 - 7 - 6 - 1, यही दिया है हमको, बराबर कितना? 9। अब इसे सरल करेंगे तो 9 माइनस ऐसे ही रखें, ठीक है, 8 माइनस ऐसे ही रखें, 7 माइनस ऐसे रखें, 6 में से जब 1 गया तो कितने बचे? 5। एक एक स्टेप को सरल कर लेंगे। 9 ऐसे ही रखें माइनस, 8 माइनस ऐसे ही रखें, अब 7 में से भी 5 को माइनस कर देंगे आप, तो कितना बचेगा? 2। फिर और सरल कर लेंगे, 9 माइनस 8 में से 2 गए 6, तो बराबर कितना आ जाएगा? 3। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है 3 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/4 भागित 1 सही 1/4 माइनस 1/2, 1 सही 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 का मान कितना है? भ्रमित करने वाला क्वेश्चन है लेकिन बहुत सरल है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर है 1/2, मतलब ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है 2 सही 1/2, ऑप्शन सी है 3 सही 1/2, ऑप्शन डी है 9 सही 1/2। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1/2। किस तरह से होगा देख लेते हैं। 3 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/4 भागित 1 सही 1/4 माइनस 1/2, 1 सही 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। अब 7/2 कैसे आए? तो 3 दूनी 6 और 1 7/2, इसे सरल कर लिया हमने, 3 सही 1/2 को 7/2 हो गया, माइनस 2 चुके 8 और 1 9/4, इसे भी सरल कर लिया तो कितना हो गया? 2 सही 1/4 9/4 में कन्वर्ट हो गया, माइनस इसको भी सरल कर देंगे, 4 एकम 4 और 1 5/4 आ जाएगा, माइनस 1/2 रखे ही हैं, इसको भी सरल कर लेंगे अंदर ब्रैकेट को, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब 7/2 ऐसे ही रखें, माइनस 9/4 ऐसे ही रखें, डिवाइड का चिन्ह लगाएगा, 5/4 माइनस 1/2 ऐसे ही रखेंगे। अब इसका हम त्रयक गुणा करेंगे, ठीक है, 3 का 3 से गुणा हुआ, 3 तिया 9, 2 का 1 से हुआ, 2 एकम 2 माइनस 1 ऐसे ही रखा है। नीचे तीनों संख्या 2 3 6 का लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आएगा?
मतलब LCM 6 आ जाएगा। ये और सरल हो गया। फिर नीचे 7/2 ऐसे ही रखेंगे, 9/4 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड का चिन्ह आएगा, 5/4 माइनस 1/2। अब इनको क्या करेंगे, 9 - 2 - 1 6 आएगा। कैसे आएगा, 2 और 1, अब माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो 2 और 1 3, 3 हो जाएंगे प्लस के, ठीक है ना, लेकिन रहेंगे किस में, माइनस में, क्योंकि ये जुड़ गए, माइनस माइनस प्लस। अब 9 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो बटे में 6 आ जाएगा, ऊपर भी और नीचे तो 6 रखा ही है। अब क्या करेंगे कि 7/2 ऐसा ही है, 9/4 डिवाइड 5 - 2/4। कैसे आएगा कि 6 से तो 6 इसमें क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। इन तीनों का या तो आप LCM ले लीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, 2 तिया 6, या 6 से 6 को काट दीजिए, ठीक है ना। तो 5 - 2 ऊपर बचा, 5 एकम 5, त्रियक गुणा किया इसका, 2 ऊपर आ गया, ठीक है, बटे में 4 नीचे आ गया, 5 - 2 बटे में 4 सरल करने पर 7/2 - 9/4, भागित का निशान आएगा 3/4, 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3, 3 बटे में 4, 7/2 - 9/4 गुणा 4/3। इस तरह से सरल कर लेंगे इसको, 7/2 - 3 आ जाएगा बराबर, ठीक है ना। कैसे आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, 3 तिया 9, तो 7/2 - 3 आ जाएगा। अब इसका 1/2 कैसे आएगा आपका, इसको भी आप सरल कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 21, ठीक है ना। इसको आप काट देंगे तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। सो राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, 2/5 के 1/2 प्लस 7/8 के 4/5 माइनस 2/3 भागित 4/5 प्लस 3/4 का मान कितना होगा। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 3/5। सो राइट आंसर होगा इसका। तो ये संख्या जो है थोड़ी सी इसमें डिफरेंट दी गई है, इसका आंसर निकालना संभव नहीं है। तो इसमें इस तरह से यदि हम सरल करेंगे तो हमें 49/60 आंसर मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में 49/60 नहीं है। तो सरल करके आप देख सकते हैं इस तरह से, 2/5 के 1/2 प्लस 7/8 के 4/5 माइनस 2/3 भागित 4/5 प्लस 3/4। तो इस तरह से जब आप इसको सरल करते जाएंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 49/60 मिलेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 + 1 मतलब 3 धन 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 की घात 4 + 1, 3 की घात 8 + 1, 3 की घात 16 + 1 का सरलीकृत मान क्या है। ऑप्शन ए है 3 की घात 32 - 1 बटे में 2, ऑप्शन बी 3 की घात 16 - 1 बटे में 2, ऑप्शन सी 3 की घात 64 - 1 बटे में 2, ऑप्शन डी 3 की घात 128 - 1 बटे में 2। सो इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 की घात 32 - 1 बटे में 2, ठीक है ना। सरल करने पर ये हो जाएगा। तो इस तरह से 3 + 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 की घात 4 + 1, 3 की घात 8 + 1, 3 की घात 16 + 1, इस तरह से इसको सरल कर लेंगे। जब 3 स्क्वायर + 1 होगा तो एक बार माइनस एक बार प्लस में ले लेंगे, है ना, a² + b²। इस तरह से ये सूत्र लगाने के बाद 3 - 1 और 3 + 1, ठीक है, 3 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर + 1, 3 की घात 4 + 1, अब 3 की घात 8 + 1 और 3 की घात 16 + 1। अब 3 3 सभी में ही है तो 3 स्क्वायर हमने इधर ले लिया -1, 3 स्क्वायर + 1, 3 की घात 4 + 1, 3 की घात 8 + 1, 3 की घात 16 + 1 बटे में 2, सबके बटे में 2 है, एक ले लिया, 3 की घात 4 हो गई, ठीक है, -1 हो गया, गुणा हो गया ना, तो 2 2 घात जुड़ गई दोनों की, तो कितना हुआ, एक बार लिया हमने, 3 3 2 बार है तो घातों को जोड़ दिया, संख्या समान है, तो 3 की घात 4 -1, 3 की घात 4 + 1, 3 की घात 8 + 1, 3 की घात 16 + 1 बटे में 2। अब 3 की घात 8, 4 4 एक जैसी है, एक बार 3 ले लिया, 4 हो गई, 8 हो गई, 3 की घात 8 -1, 3 की घात 8 -1, 3 की घात 16 + 1, बहुत सरल है, बटे में 2। अब 8 8 दो बार है और संख्या एक जैसी है, तो 3 की घात 16 -1, 3 की घात 16 + 1 बटे में 2 बराबर 16 16 32 हो गई, 3 की घात 32 -1 बटे में 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ये आंसर आएगा, और ट्रिक से आप यदि देखना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगला क्वेश्चन है 2 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 प्लस 10 की घात 2 प्लस 14 की घात 2 माइनस 1 की घात 2 माइनस 5 की घात 2 माइनस 9 की घात 2 माइनस 13 की घात 2, मतलब स्क्वायर का मान क्या है? 0, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 60। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 60। ठीक है ना। 2 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 ये रखा ही है। अब 2 की घात 2 तो 2 दूनी 4, 6 की घात 2 ही तो 6 का नका 36, 10 की घात 2 तो 10 धाम 100, 14 का 14 में गुणा करेंगे मतलब घात 2 के अकॉर्डिंग तो 196 आएगा, मतलब 196, माइनस 1 का तो 1 ही रहता है, माइनस 5 की घात 2 है तो 55 25, 9 की घात 2 है तो 9 81 और 13 की घात 2 है तो 169। अब इन सभी को आप क्या करेंगे, प्लस प्लस की जो संख्याएं हैं 6 और 6 कितने हो गए, यहाँ सब माइनस प्लस करके सरल कर लेंगे इसको तो कितना आएगा 336 माइनस 276। ठीक है, तो बराबर इसमें से क्या बचेगा सरलीकरण करके 60। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 3 की घात 1 प्लस 3 की घात माइनस 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात माइनस 2 का मान क्या है? ऑप्शन ए है 112/9, ऑप्शन बी है 16/3, ऑप्शन सी है 4/3, ऑप्शन डी है 109/9। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 112/9। 3 की घात 1 प्लस 3 की घात माइनस 1, इस तरह से इसको सरल कर लेंगे तो 12 3 3 6 3 9 3 12, इनको जोड़ देंगे 12 प्लस 1/3 रखे ही हैं प्लस 1/9। ठीक है ना, या इस तरह से सरल कर ले, 3 एक बार ले लिया और 1/3 उसकी घात हो गई प्लस 9 प्लस 1/9। ठीक है ना, 9 और 3 कितने हो गए 12, 1/3 प्लस 1/9 हो गया 12, ऐसे ही रखें प्लस 3 एकम 3 त्रियक गुणा कर देंगे 9 एकम 9 और 3 और 9 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप, 3 और 1 हो गए कितने 4 और 12, इसमें 12 नंबे कितने हो गए 12 का 9 से गुणा हुआ तो 108 बटे में कितने हो गए 9, बराबर 112/9। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बीजीय अंकों पर आधारित। यदि 10x/3 प्लस 5/2 2 माइनस x/3 बराबर 7/2 तो x का मान क्या है? ऑप्शन ए है 3/5, ऑप्शन बी -5/3, ऑप्शन सी 5/3, ऑप्शन डी -3/5। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -3/5। किस तरह से कि 10x/3 प्लस 5/2 ब्रैकेट में 2 माइनस x/3 बराबर 7/2, 10x/3 ऐसे ही रखें प्लस 5 का गुणा 2 से हुआ 5 दूनी 10, ब्रैकेट वाली संख्या से बटे में 2 आ जाएगा, माइनस 5 का गुणा x से हुआ 5x बटे में, 3 का गुणा 2 से हुआ 3 दूनी 6 बराबर 7/2। अब इसमें और सरल कर देंगे, 10x/3 माइनस x की संख्या एक तरफ ले ली 5x/6 बराबर 7/2 माइनस 10/2, संख्या एक तरफ मतलब चर और अचर राशियाँ एक तरफ हो गई। अब क्या करेंगे 10 दूनी, इसमें क्या करेंगे 10 का गुणा किससे कर देंगे 20x हो जाएगा है ना, माइनस 5x ऐसा ही रखा है बटे में 6 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो बराबर 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 इसमें हो गया। इसके बाद बटे में 2 आ गया, 20x में से जब 5x घटे तो कितने बचे 15x बटे में 6 बराबर -3/2। 10 में से 7 गए तो कितने बचे 3 बचे, 3/2 आ गए। अब x बराबर 3/2 गुणा 6/15 हो गया, संख्या पलट गई बराबर संख्या क्या बची 2 से 6 कट गए, कितनी बार 6, 3 बार, 2 तिया 6 है ना, और 3 से 15 कट गए 5 बार, 3 पंजे 15, तो आंसर कितना आ गया 3/5। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7x माइनस 3 2x माइनस 3 बटे में 2 बराबर 1/2 है तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी -3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए -1। कैसे होगा 7x माइनस 3 ब्रैकेट में 2x माइनस 3 बटे में 2 बराबर 1/2, सरल कर लेंगे इसको, 7x माइनस 3 का गुणा 2x से हुआ 3 दूनी 6x माइनस 3 का गुणा 3 से हुआ 3 तिया 9 बटे में 2 बराबर 1/2 हो गया। अब 7x का गुणा 2 से हुआ नीचे तो 14x माइनस 6x माइनस 9 बटे में ऐसे ही रखें 2 आ जाएगा बराबर 1/2, 14x ऐसे ही रखें माइनस कोष्ठक खुला 6x इधर आ गए प्लस 9 बराबर 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद
8x, 14x में से 6x गए तो कितने बचे? 8x बराबर 1 इधर आ गया और 9 इधर चला गया तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, 1 माइनस 9। 8x बराबर 9 में से 1 गए तो कितने बचे? माइनस के 8। x बराबर 1 आंसर आ गया। 8 से 8 कट गए, एक बार ट्रिक से आप करेंगे तो वो शॉर्ट इस तरह से, वैसे सिंपल मेथड वही है। सो राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 प्लस √3 बटे में 2 माइनस √3 तो x स्क्वायर x माइनस 9 का मान क्या है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 3√2, ऑप्शन सी 3√3, ऑप्शन डी है 5√3। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्याख्या ये यहाँ पे वैसे तो सरलीकरण है, हर का परिमेयकरण करके ही हम इसको करेंगे, तो उससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि -1/2 गुणा x माइनस 5 प्लस 3 बराबर -5/2 तो x का मान क्या है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी -4। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16। कैसे हो जाएगा? -1/2 गुणा x माइनस 5 प्लस 3 बराबर 5/2 माइनस के। अब -1/2 रखेंगे, ब्रैकेट खुल गया, x माइनस 5 हमने ले ली है बराबर माइनस के 5/2 माइनस के 3 हो गए। ठीक है ना, जब इसे कन्वर्ट किया बराबर। अब कितना आया? -11/2। तो इसमें क्या आ जाएगा? अब ये संख्या तो हमारी ऐसी ही रखी रहेगी, 5/2 इसमें आ गया -3। ठीक है, तो ये माइनस में हो गया, 11/2 आ गए। इसका तिर्यक गुणा हो गया, 2 का 3 से, 2 तिया 6, 6 और 5 11/2। तो x माइनस 5 बराबर कितने हो गए? 11। x माइनस 5 का मान कितना आ गया? 11 मान आ गया। ठीक है ना, 2 से 2 कट गए। अब x बराबर x प्लस 5 बराबर 16। तो x प्लस 5 11 में प्लस 5 किए तो 16 हो गए। सो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 ब्रैकेट में 4x बटे में 5 माइनस 3/4 बटे में 3 माइनस 5/3 बराबर -1/6 है तो x का मान क्या है? ऑप्शन ए 4/15, ऑप्शन बी -15/4, ऑप्शन सी है -4/15, ऑप्शन डी है 15/4। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15/4। कैसे होगा? 2 में ब्रैकेट के अंदर 4x बटे में 5 माइनस 3/4 बटे में 3 माइनस 5/3 बराबर -1/6। ब्रैकेट में 2 रखे ही हैं, 4 का 4 से गुणा हुआ, तिर्यक गुणा, 4 चौके 16x, 5 का 3 से हुआ, 5 तिया 15 माइनस के बटे में 5 चौके 20, एलसीएम ले लिया बराबर 1/6। कैसे आए? देखो, माइनस के 1/6 प्लस 5/3 ये रखे ही थे, तो इसका पक्षांतर किया तो ये प्लस के हो गए और ये माइनस के हैं। अब 16x माइनस 15, 16x माइनस 15 बटे में 10 गुणा 3, 10 गुणा 3 कैसे हो गए? 2 से क्या कट गया? 20, 2 धाम 20, तो नीचे क्या बचा? 10 गुणा 3 बराबर -1 प्लस 10 बटे में 6। ठीक है ना, -1 और 10 बटे में 6 कैसे आ गया? ठीक है ना, -1 रखा ही है और प्लस 10 बटे में 6 हो गया, तो 5 दूनी कितने हो गए? 10 हो गए बटे में 6 बराबर 10 में से 1 गया तो कितने बचे? 9 बटे में 6 बच गए। अब 16x माइनस 15 बटे में 30 हो गए, 10 तिया 30 बराबर 3 बटे में 2 कट गया। इसको और सरल कर दिया, 2 से 2 तिया मतलब 3 से कट गया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 3/2। अब 16x का गुणा ट्रिपल मल्टीप्लाइकेशन किया, मतलब तिर्यक गुणा 2 से, तो 16 दूनी 32x माइनस 15 दूनी 30 हो गया बराबर 30 तिया 90 हो गया। 32x बराबर 90 प्लस 30 हो गया। पक्षांतर करने पर जो माइनस की संख्या थी वो प्लस में कन्वर्ट हो गई। वो 120 बटे में, अब x इधर ले लिया हमने, बराबर 120 बटे में 32 इसके नीचे आ गया। अब इसको इससे काट देंगे हम, 8 से कट जाएगा ये, 8 चुके 32, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 4 बचे तो 15/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, यदि x/2 माइनस 4 15/2 माइनस x/3 बटे में 3 बराबर -x/18 तो x का मान क्या है? ऑप्शन ए -10, ऑप्शन बी 9/8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी -9/8। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10।
ठीक है ना। अगला इसमें देख लेते हैं डिटेल। x बटा 2 माइनस 4 सही है, संख्या वही है x बटा 2 माइनस 4। 15 बटे में 2 गुणा 3 कर लिया, माइनस 4x, 4 का गुणा हमने x से किया तो 4x बटे में 9, एक ब्रैकेट क्लियर किया, बराबर माइनस x बटे में 18 हो गया। अब x बटा 2 ऐसे ही रखें, प्लस x बटे में 18, 3 दूनी कितने हो गए 6, इसमें प्लस 4x बटे में 9 ऐसे ही रखें। इसमें क्या किया हमने, 3 दूनी 6 हो गए। अब 3 से इसे कट गए, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो नीचे कितने आ गए 18, 3 दूनी 6 है ना, और प्लस 4x बटे में 9 बराबर 4, 15 बटे में 2 गुणा 3। अब 9x प्लस 8x बटे में 18 हो गए। 9 का गुणा x से हुआ तो 9x, x का x ही रखा रहेगा, प्लस 4x का 2 से गुणा हुआ तो 4 दूनी 8x बटे में 18, इन सब का एलसीएम लेने पर बराबर 2 गुणा 5 हो जाएगा, तो 2 तिया 6 इधर हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारे पास, 2 गुणा 5, इसको सरल करने पर 18x हो गए, 9 और 8 17, 17 और 1x बीच वाला मिला तो 18x बटे में 18 बराबर 5 दूनी 10। अब 18 से 18 कट गए तो x का मान कितना आ गया आपका 10 आ गया, तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर माइनस 2x बटे में 1 प्लस एक्स, तो 1 बटा वाई प्लस 1 प्लस 2y प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1 का मान क्या है। ऑप्शन ए 1 प्लस एक्स, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स बटे में 2x माइनस 1, ऑप्शन बी 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स बटे में x माइनस 1, ऑप्शन सी है 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स बटे में 1 माइनस 2x, ऑप्शन डी है 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x बटे में 2 माइनस एक्स। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स बटे में 1 माइनस 2x, तो राइट आंसर सी होगा। किस तरह से होगा देख लेते हैं। देखिए ट्रिक से किस तरह से करेंगे, 2 माइनस एक्स बटे में x 1 प्लस एक्स, माना x बराबर 1, तब y बराबर 2 माइनस 1 बटे में 1 प्लस 1 बराबर 1 बटा 2, ठीक है ना। 1 बटा 2 हो जाएगा, 1 और 1 जुड़ गए तो 2 हो गए और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब 1 बटा वाई प्लस एक्स बराबर 2y प्लस एक्स बटे में वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 बटा 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणा 1 बटा 2 प्लस 1, इसमें बटे में क्या आ जाएगा 1 बटा 2 स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से सरल करेंगे इसको, 2 बटे 3 प्लस 2 बटे 3 माइनस 3 बटे 4 बराबर 2 बटे 3 माइनस 8 बटे 3 बराबर माइनस 2, तो पुनः विकल्प सी से सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है यदि 17 बटे में 3 प्लस 3 2x माइनस 5 बटे 3 बटे में 2 बराबर 1 बटा 6 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी माइनस 3, ऑप्शन डी माइनस 1। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सरल यदि और करेंगे आप तो 6x माइनस 5 बराबर 2 गुणा माइनस 33 बटे 6, 6x माइनस 5 बराबर माइनस 11, ठीक है। 6x माइनस कितने हो गए 5 हो गए बराबर माइनस 11, 2 से ये कट गए 2 तिया 6, 3 से 33 कट गए कितनी बार 11 बार, 11 तिया 33, तो 6x बराबर माइनस 6, 11 में से 5 गए तो कितने बचे 6 बचे, तो x बराबर माइनस 6 बटे में 6, तो आंसर कितना आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बटे में 1 प्लस एक्स पी माइनस क्यू घात है इसकी, प्लस 1 बटे में 1 माइनस 1 घात क्यू माइनस पी का मान क्या है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी एक्स की घात क्यू माइनस एक्स की घात पी बटे में एक्स की घात क्यू प्लस एक्स की घात पी, ऑप्शन डी है एक्स की घात क्यू प्लस एक्स की घात पी और एक्स की घात क्यू माइनस एक्स की घात पी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। सो किस तरह से होगा ये सरल कर लेंगे, 1 बटे में x माइनस, ये सवाल ऐसे ही रहेगा, x की घात q बटे में x की घात q माइनस x की घात p हो गया। एक बार इस पर ले लेंगे, एक बार इस पर घात ले लेंगे क्योंकि ये 2 बार हैं, प्लस x की घात p बटे में x की घात p माइनस x की घात q, एक बार q इधर आ जाएगा, एक बार p इधर आ जाएगा। अब ऊपर हम दोनों संख्याएं एक जैसी दिख रही हैं इधर से, तो x की घात q इधर आ गया, x की घात q माइनस x की घात p माइनस, ये दोनों संख्याएं एक जैसी हो जाएंगी, बटे में x की घात q माइनस x की घात p बटे में x की घात q माइनस x की घात p बराबर 1 हो गया, क्योंकि दोनों संख्या सेम है तो एक बार इसे
कट जाएगा। सो राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यदि a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटा 4 हो तो a प्लस बी प्लस सी का मान, मतलब a प्लस सी बी प्लस सी बटे b का मान क्या है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4/3, ऑप्शन डी 7/3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। तो किस तरह से सरल कर लेंगे इसको? देखिए, माना a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटा 4 बराबर k मान लिया। तो a बराबर कितना हो गया 2k, b बराबर 3k, c बराबर 4k। तो a प्लस बी प्लस सी बटे में b बराबर 2k प्लस 3k प्लस 4k मान रख दिया तीनों का, और नीचे कितना आ गया b का मान 3k। अब दोनों सभी को ऊपर संख्याओं को जोड़ देंगे, 2k प्लस 3k प्लस 4k। तो 3 और 2 5 और 4 9 बटे में, मतलब 9k बटे में 3k बराबर 3। तो k से k कट जाएगा और 3 से 9 कट जाएंगे 3 बार। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सो ये थी हमारी 20 क्वेश्चन की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.